अब बिहार के स्कूल का आलम यह है कि लालू यादव के दौर से जो गैया भैंसिया चरवाहा विद्यालय में पढ़ रही है वो अब नीतीश कुमार के स्कूल में दाखिला ले चुकी है। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। शिक्षा शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है कि जिसके पास ये शस्त्र है वो दुनिया के सारे चक्रव्यूह को भेद सकता है, दुनिया के वो सारे मुश्किलों से लड़ सकता है, दुनिया के वो तमाम रूढ़वादी और शोषण के खिलाफ अपना आवाज उठा सकता है। लेकिन इसमें जैसे ही बिहार राज्य का नाम आता है तो शिक्षा को लेके तरह तरह के वोट बैंक और तरह तरह के परियोजनाएं आई हुई हैं। इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं लालू राज के दौर में ले जाना चाहूंगा और यह दौर आता है 1990 से। साहब लालू यादव ने बिहार को शिक्षा की तरफ अग्रसर करने के लिए एक नया ही कार्ड खेला और वो कार्ड था चरवाहा विद्यालय। मेरे हिसाब से अगर पूछिएगा तो ये एक कार्ड बस वोट बैंक के लिए था, ना कि शिक्षा में उत्थान के लिए था। जो भी लालू यादव के प्रशंसक होंगे वो मुझे गालियों से ही नवाजेंगे, लेकिन उस चीज को मैं प्रूफ कर सकता हूं कि वो मुझे गाली ना दें, अन्यथा वो बात को समझने की कोशिश करें। सर लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला और नारा भी दिया कि गैया भैंसिया चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। लेकिन साहब ये गैया बकरिया नीतीश कुमार के सरकार आते आते चरवाहा विद्यालय छोड़ के नीतीश कुमार के स्कूल में आ गए। और जो मुनिया बेटे थे और मुन्ना बेटा दोनों घास, जो मुन्ना बेटे और मुन्नी बेटियां थीं वो दोनों घास चरने के लिए आदी हो चुके। जो ये लालू यादव का एक शिक्षा के प्रति कार्ड था वो एक वोट बैंक का कार्ड ही साबित होकर रह गया, ना कि उससे कितने लोग उत्थान हुए। आज बिहार के जितने भी चरवाहा विद्यालय होंगे आप एक बार जाके देख लीजिएगा उनके हालत और उनकी बिल्डिंगें, और ये था भी या नहीं भी, क्योंकि जो बिहार के नॉर्मल स्कूल हैं वहां पर का तो आलम आप लोगों के पीछे के स्कूल में दिख रहा होगा। अब बिहार के स्कूल का आलम यह है कि लालू यादव के दौर से जो गैया भैंसिया चरवाहा विद्यालय में पढ़ रही है वो अब नीतीश कुमार के स्कूल में दाखिला ले चुकी है। और जो बच्चे लोग हैं जिनको मुन्ना मुन्नी कहा जाता है वो लोग घास चर रहे हैं फील्ड में। लेकिन चरे भी क्यों ना, क्योंकि बिहार सरकार के स्कूल में और बिहार सरकार के पाठशाला में शिक्षक नहीं आते, क्योंकि शिक्षक अब मध्यशाला की तरफ रुख कर लिया है। नीतीश कुमार का एक कभी तुगलकी फरमान आया था कि बिहार में शराबबंदी बिहार के मास्टर लोग कराएंगे। तो मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि सर आपकी जो प्रशासन है जिसके हाथ में असला और बंदूक देके बिहार के कानून व्यवस्था पे लगाम लगाने का है, वो लोग क्या करेंगे? क्या वो लोग अब स्कूल में जाके पढ़ाएंगे? तो कभी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो शिक्षकों की बहाली करते हैं वो इसीलिए करते हैं जितना कम पैसा में मास्टर मिल जाए उसे जनगणना कराना है, कौन खुला में लैट्रिन करने जा रहा है उसको देखना है, कौन स्कूल में मिड डे मील खाना चटनी कढ़ी बड़ी मिल रहा है नहीं वो देखना है। ये सारे काम करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा वो अस्त्र है कि ऐसे ऐसे घटिया राजनीति का चक्रव्यूह को वो शिक्षा रूपी बाण भेद सकता है। क्योंकि जब ये बाण और ऐसा अस्त्र हमारे आम जनता के पास हो जाएगा तो ये जो हमारे समाज सेवी के नाम पे और हमारे भविष्य को उज्जवल करने के नाम पे जो समाज में माफिया बैठे हुए हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसलिए कोई और पार्टी आती है तो चरवाहा विद्यालय के नाम पे और उसका वोट बैंक का पूरा जोर उपयोग करती है। उसके बाद कोई और पार्टी आती है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे एक अलग तरह का कार्ड खेलती है। अभी हाल का मामला आया मोतिहारी का, जहां की पुलिस के गाड़ियों के हेडलाइट के पर जिनमें बच्चों का एग्जाम लिया गया। बिहार का भविष्य उतना ही अंधकार है कि सरकार जबरदस्ती से कागज पे लाइट जला के दिखाते हैं कि नहीं हम बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। साहब आप लोग शिक्षा के नाम पे बिहार के उन तमाम सपनों को रौंदते और कुचलते हुए अपने सत्ता पे चार चांद लगा रहे हैं, लेकिन वो चांद नहीं है, बिहार के उन तमाम सपनों का खून का छींटा है जिनको आपने अपने सत्ता के लिए कत्ल किया है। बिहार में शिक्षा के नाम पर दिन पर दिन बदतर हालात होते जा रहे हैं और उसके नाम पे प्रोजेक्ट और पैसा दोनों को लेके अपना खजाना और बिहार के वो तमाम
मंत्री और पदाधिकारी भर रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं एक स्क्रीन पे एक और इमेज दिखेगी जिसको देख के आपको खुद रियलाइज होगा क्या हम ये वही बिहार है जिसको नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बहार बा, काहे से कि सुशासन बाबू के सरकार बा। ये जो इमेज दिख रही है ये सारण जिले की है। ये स्कूल में धोबी घाट बना हुआ है, यहाँ पे कपड़े सुखाए जाते हैं। स्कूल की बिल्डिंग बहुत चमक रही है, लेकिन शिक्षा का गुणवत्ता वैसा ही है जैसे कि एक कृत्रिम मिठाई की हालत होती है। जो पनीर होता है वो चमकता नहीं है, लेकिन उसको खाने के बाद एहसास होता है कि हमने कुछ ओरिजिनल लिया। वैसा ही नीतीश कुमार का दौर है। स्कूल की सारी बिल्डिंगें कलर करवा के चमका दी गई है, लेकिन शिक्षा का गुणवत्ता वैसा ही है जैसा एक कृत्रिम मिठाई की है और बिहार में रोजगार की है, यानी कि जीरो। जहां बच्चों का अड्डा होना चाहिए था वहां धोबी घाट बना हुआ है। जहां पे बच्चों का आश्रय होना चाहिए वहां गौशाला बना हुआ है। फिर भी बिहार में बहार है, काहे से कि सुशासन बाबू के सरकार है। मैं भोजपुर जिले से आता हूं और जगदीशपुर प्रखंड में ऐसे तमाम सरकारी स्कूल हैं कि उनकी बिल्डिंग पे गेहूं सुखाया जाता है, धान सुखाई जाती है, उनके कैंपस में बकरी बांधी जाती है, लेकिन सरकार और वहां के गुरुजी दोनों दारू और गांजा पी के मस्त हैं और दोनों अभी मधुशाला की तरफ रुख कर रखा है कि मधुशाला बंद हो जाए, उसके लिए पाठशाला पे ताला ही क्यों ना लग जाए। मैं तो कहता हूं कि ऐसे सरकार और ऐसी व्यवस्था को थू है जो हमारे शिक्षा रूपी हथियार को हमारे हाथ से छीनना चाहती है। क्या अभी भी आप लोग कास्ट और धर्म के नाम पे बंटते रहेंगे, जो कि सरकार आपको अपाहिज करके छोड़ने पे आमदा है? अगर हां, तो फिर एक बार धर्म के नाम पे और जातिवाद के नाम पे बंटते रहिए और अपने बच्चों का भविष्य का गला और कत्ल होते हुए देखते रहिए। मैं लालू यादव को शुक्रगुजार कहूंगा कि एटलीस्ट इंसान नहीं पढ़ पाए, लेकिन जानवरों को उन्होंने इतनी तालीम तो देने का कोशिश किया था कि वो नीतीश कुमार के दौर में स्कूल में आ सके। जहां स्कूल में बच्चों का होना चाहिए वहां गौशाला बना हुआ है। गैया आप लोगों को दिख रही होगी कि अपना आश्रय भी ले चुकी है, क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे हमारा कोई भी सुधार नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकलते हैं, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का स्वर्ग सिधार ना हो जाए, क्योंकि अभी सरस्वती पूजा आ रहा है। जब सरस्वती माता का विसर्जन होता है तो गली गली और दरवाजे दरवाजे तक लेके बच्चे जाते हैं कि माता रानी अब जा रही है। इससे संकेत मुझे मिल रहा है कि नीतीश कुमार के भी सरकार का विसर्जन का वक्त आ चुका है, तभी वो समाज सुधार के नाम पे दरवाजे दरवाजे निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं और उनकी सरकार से भी, सर समय रहते आप सुधर जाइए, अन्यथा बिहार वही राज्य है कि वक्त और पतन और सत्ता बदलने में टाइम नहीं लगाता, और हम उसी बिहार के उभरते हुए युवा हैं जो कि जानता है कि मेरा हक क्या है और मुझे क्या करना है। खैर, अभी नीतीश कुमार यूपी के इलेक्शन में अकेले लड़ेंगे या बिहार की एमएलसी में क्या करना है, मेरी सत्ता कैसी बची रहेगी और हम प्रधानमंत्री कब बनेंगे, इस सपने में लीन है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वहां पे बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा कि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास पहुंच जाए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।